चलिए इन पंक्तियों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या किन किन बातों को बताया गया है। कह रहा है कि तदन तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल करौंदी कूंज वायु वह रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोला, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आइए देखते हैं क्या होता है कि तदंतर बैठी, एक बार एक बहुत बड़ी सभा, कुटज यानी कुटिया के सामने, आश्रम के सामने बैठी। ठीक है, आकाश रूपी तंबू के नीचे, आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे एक बहुत बड़ी सभा बैठी और वह चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। वह चंद्रमा के समान, चांदनी रात में चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी, दीप जल रहे थे। देखिए, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, एक टकी लगाए हुए एक ही दिशा में, नैन यानी अपने आंखों से, सुरोह यानी देवता क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एक टकी लगाए हुए सभा की ओर सभी देवता अपनी आंखों से यही देख रहे थे कि परिणाम उत्सुक उन भयातुरों थे वे, परिणाम के लिए उत्सुक और भय से आतुर थे कि कहीं परिणाम कैकई के पक्ष में ना हो जाए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। उत्फुल करौंदी कुंज, कह रहे कि करौंदी यानी कुंज यानी माला होता है। करौंदी, करौंदी फूल की बात कर रहा है। वायु रह रह करके, करौंदी फूल की सुगंध के साथ वायु यानी हवा रह रह करके सबको पुलक कर रही थी, सबको पुलक कर रही थी, पूर्ण मह मह करके। सब ठंडी ठंडी हवाएं करौंदी के फूल के समान क्या कर रही थी, वहां पर उपस्थित सभा के सभी लोगों को पुलकित कर रही थी। ठीक है, अब आगे देखें। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए, कह रहे कि वह चंद्रलोक कहाँ था, वह चंद्रलोक कहाँ था, वह चांदनी वैसी। वहां पर जब वहां पर वे उपस्थित थे तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि वहां चंद्रलोक कहाँ था, वह चांदनी के समान था। तभी वहां जो सभा थी वो चांदनी के, चंद्रमा के समान चमक रही थी, टिमटिमा रही थी। तभी कह रहे कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। निर मतलब होता है समुद्र, निर मतलब होता है जल, जल किसका परिवाची है, समुद्र का। तो यहाँ पर इतनी ही बातों को देखते हुए प्रभु श्री राम धीरे से बोले। इतनी ही बातों को उस चांदनी भरी रात को देखते हुए सभा में बैठे हुए सभी लोगों को, जिस प्रकार से करौंदी का पौधा, करौंदी रूपी फूल अपने सुगंध से मह मह कर सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, तभी राम उस चांदनी रात में चमकते हुए तारों को देखते हुए वहां पर उपस्थित सभी सभा के लोगों से समुद्र के समान शांत रहने वाले श्री राम धीरे से बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए भंग ही हुआ ज्यों सपना,
जैसे ही राम ने भरत से कहा, हे भरत भद्र, भद्र मतलब होता है श्रेष्ठ। राम ने जैसे ही भरत से कहा कि हे भरत भद्र, हे भरत श्रेष्ठ, हे भाई भरत, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। अभिषिक्त मतलब होता है इच्छा, आकांक्षा, ठीक है। तो वह राम कहते हैं भरत से कि हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम किस लिए आए हो। इतनी ही बातें सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग सजग हो गए, शांत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, जैसे मानो उनका कोई जो सपना देख रहे हो तुरंत टूट गया हो। ऐसा वहां पर शांत वातावरण बन गया। जब राम ने कहा कि हे भरत भद्र, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, तुम अपनी अब और जो इच्छा है वो बताओ हमें, मैं उसे पूरी कर दूंगा। इतनी ही बातें सुने तब सभी लोग सब सजग हो गए, सभी लोग शांत हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे किसी का सपना ही टूट गया हो, बिखर गया हो। आगे देखो, हे आर्य, अब यहाँ पर भरत कह रहे हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अभी। अब रोते हुए अपने आंसुओं को निचोहे हुए यहाँ पर भरत कहते हैं राम से, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अभी, मिल गया या कंटक राज्य उसे जब तब भी, मिल गया या कंटक राज्य उसे जब तब भी। वहां पर कह रहे हैं भरत, हे भैया, हे राम, हे आर्य, हे पिता तुल्य भाई, क्या भरत को अब भी कोई इच्छा हो सकती है, क्या भरत को अभी भी कोई इच्छा हो सकती है जिसे आपने शत्रुहीन राज्य ही थमा दिया हो, जिसे आपने शत्रुहीन राज्य ही क्या कर दिया हो, दे दिया हो। अकंटक मतलब होता है बिना शत्रु का राज्य, बिना शत्रु का, ठीक है। तो जिसे शत्रुहीन राज्य ही तुम हमें प्रदान कर दिए हो, उसे अब क्या इच्छा हो सकती है, उसे अब क्या इच्छा हो सकती है, जिसका राज्य शत्रुओं से हीन हो, विहीन हो, उसे अब क्या ही इच्छा हो सकती है। यही इतनी बात भरत राम से, अपने भैया से कहते हैं। और अब आंसुओं में संलिप्त होते हुए राम से भरत क्या कहते हैं कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। अरण्य मतलब होता है जंगल। तुमने तो जंगल प्राप्त कर लिया, तुमने तो हमें तो राज्य प्रदान करके, तुमने तो क्या, आपने तो क्या किया, जंगल ही प्राप्त कर लिया, जंगल में ही बसेरा यानी निवास करने लगे। रह गया अभिप्सित से तदापि, क्या मेरा, क्या अभी भी मुझे कोई इच्छा हो सकती है, क्या अब भी कोई मेरे अंदर आकांक्षा हो सकती है, जिसका भाई बन बन भटक रहा है, भाभी बिना पैरों का, बिना कुछ पहने, बिना खाड़ाऊ पहने इस पूरे जंगल में भ्रमण कर रही हैं, कांटों से जूझते हुए अपने जीवन को यापन कर रही हैं। मेरा छोटा भाई अनुज लक्ष्मण भी आपके साथ साथ घूम रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। अब भाई भरत को कोई इच्छा हो सकती है, कोई आकांक्षा हो सकती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं भरत, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित रहा तथापि अभागा। यहाँ पर भरत अपने भाई राम से कहते हैं कि जिसके पिता ही अपने प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग कर दिए हो, जिसके पिता ही अपने प्राणों को तड़प तड़प करके क्या कर दिए हो, त्याग कर दिए हो, क्या उसे अभी भी कोई इच्छा हो सकती है भैया, क्या उसे अभी भी कोई इच्छा हो सकती है भैया। हे तात, हे पिता तुल्य मेरे भाई, क्या अभी भी मेरे अंदर कोई इच्छा हो सकती है, जिसका पिता अपने प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग कर दिया हो। इतनी बातें भरत की सुनते हैं। फिर भरत एक और बात कहता है, हाँ इसी अयस के है तू जनन था मेरा, इसी
हाँ इसी अयस अपयस, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अधिप अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। यहाँ पर भरत बहुत ही अनमोल बात कहते हैं अपने भैया राम से। क्या कहते हैं कि मेरा जन्म ही अपयश कमाने के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही अपयश कमाने के लिए हुआ है, और वो उस माता के गर्भ से हुआ है जिसके हाथों से ही मेरा हनन, जिसके हाथों से ही मेरी हत्या हुई हो, मेरी हाथ उनके हाथों से ही मेरी हत्या हुई हो या हनन हुआ हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया, निज जननी के हाथ हनन था मेरा, जिस माता ने मुझे जन्म दिया है उन्हीं के हाथों मेरा हनन हुआ है, मुझे दुख प्राप्त हुआ है, मेरे भाई को जंगल में पठा दिया गया है, पिता प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग कर दिए हो। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, हे आर्य, हे भैया, अब क्या अब भी मुझे कोई इच्छा हो सकती है? संसार नष्ट है, पूरा संसार ही नष्ट हो गया है, पूरा संसार ही खराब है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा घर ही भ्रष्ट हो गया हो, जिसके पिता अपने प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग कर दिए हो, जिसके भाई, जिसका अनुज लक्ष्मण अपने भैया की सेवा में संलिप्त हो रहा है, जंगल जंगल मारे मारे फिर रहा हो, भाभी जंगल में निवास कर रही हैं, बड़े भाई जो जंगल में ऐसे इधर उधर भटक रहा हो, बिना भूखे प्यासे, ठंडी गर्मी सर्दी, सबका सब ऋतुओं का सामना करते हुए अपने जीवन यापन कर रहा हो, क्या उसे अभी भी कोई इच्छा हो सकती है? इतनी बात भरत कहते हैं राम से, और क्या कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज मुंह फेरा। यहां पर भरत कहते हैं कि मैं अपने आप से ही मुंह को क्या कर लिया है, फेर लिया है। आज तक मैं अपने दर्पण को, अपने ये फेस को, इस चेहरे को भी दर्शन नहीं किया। कह रहे हैं कि मैंने तो अपने मुंह को ही अपने आप से क्या कर लिया है, मोड़ लिया है, फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, हे आर्य, हे भैया आप ही मेरी कोई इच्छा बता दो। इतनी बातें राम से भरत कहते हैं, तभी यहाँ पर द्रवित हो जाते हैं, आंसुओं से परिपूर्ण हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। वहां पर सभा में उपस्थित सभी लोग आंसुओं से संलिप्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कलपने लगते हैं। यह दृश्य भाई के प्रति प्रेम, इतना गहरा प्रेम देख करके, गाढ़ प्रेम देख करके सभी के आंखों में आंसू सा छा जाता है। तब राम के अंदर भी पूरे जो आंसू था वो दीर्घ नयन था, आंसू पूरा संलिप्त होकर के धरा पर भिगोने लगा। अब यहाँ पर राम तुरंत ही अपने भाई भरत को गले से लगा लेते हैं और उसके पीठ को थपथपाने लगते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं भाई देखो, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। क्या कह रहा है कि इतनी ही बातें सुनकर के राम अपने भाई को तुरंत ही गले से लगा लेते हैं और खूब रोने लगते हैं, और उनके आंसुओं से उनका अमृत रूपी हृदय भरत का सींचने लगता है। उनके आंसुओं से वह थोड़े बहुत सुख का अनुभव करते हैं। और उसके बाद बताता है भाई, क्या कहता है, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यह सच है तो अब लौट चलो घर को, चौके सुनकर अटल कई स्वर को। देखो क्या कह रहा है, यहां पर राम कहते हैं उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से, माता कैकेयी से भी कहते हैं कि जिस माता ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया, उन्होंने ही अपने पुत्र का पहचान अच्छे से नहीं कर पाई। जिस माता ने जन्म दिया जिस पुत्र को,
उसने ही नहीं पहचान पाया कि भरत के अंदर भाई के प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। निज जननी ही नहीं जान पाई जिसको, जिस माता ने जन्म दिया है उसी वही अपने पुत्र का पहचान नहीं कर पाई। उसके बाद से आता है भाई, उसके बाद आता है, तभी कैकेयी कहती है, यही सच है तो अब लौट चलो घर भैया, को नहीं होगा यहाँ, भैया होगा। यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, चौके सुनकर अटल कई स्वर को। जब इतनी ही बातें सुने सभी सभा के लोग सचेत हो गए। जब कैकेयी, माता कैकेयी ने कहा कि हे यार, हे भैया, अब तुम जब जान ही गए हो सच को, तो अब घर की तरफ लौट पड़ो। यह बात सुन करके उस सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतनी ही बातें सुनकर, उनकी कैकेयी की बातों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखने लगे आश्चर्यचकित से, और अपने मन ही मन यह भाव कहने लगे कि जिस रानी के वजह से आज यह दुख का सामना करना पड़ रहा है, वही रानी दिलासा दे रही है। जो रानी शेर की तरह गर्जना करती थी, दहाड़ करती थी कि हे राम, तुम इस राज्य को छोड़ करके वन की तरफ चले जाओ, वही रानी आज विनती कर रही है, विवश है। देखिए क्या कह रहे हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तृषावृता यथा विधुलेखा। कह रही कि वह विधवा स्त्री कैकेयी के जो सफेद वस्त्र चंद्रमा के समान चमक रहे थे, उस कैकेयी की तरफ सभी सभा के लोग अचानक देखे, और बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वही सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। सभा में बैठी सभी लोगों के मन में असंख्य अनंत तरंगे थी, लहरें थी, उठ रही थी कि जिस स्त्री के वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है, वही आज दिलासा दे रही है, और वही यह बात कह रही है जो पहले कभी शेर के समान गर्जना करती थी, दहाड़ती थी, वह सिंही अब थी। जो पहले शेर के समान क्या करती थी, दहाड़ती थी, आज वही गोमुखी गंगा है, आज वही शांत है। अब देखिए आगे, हाँ जन कर भी, अब यहां पर कैकेयी ने कहा, हाँ जन कर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी ने कहा राम से कि हाँ, राम से कहा, वहां सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि हाँ, मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत का पहचान नहीं किया, ये बात मैं मानती हूं, यह बात सब सुन ले, मैं यह बात तो मानती हूं। इतनी ही बातें कहती हैं। उसके बाद कैकेयी कहती है राम से कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूं मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब यहाँ पर कैकेयी राम से कहती है कि अगर यह सच है, अगर तुम भरत को जान गए हो, तो भैया अब घर की तरफ लौट चलो, ठीक है। मैं तुम्हारी भी अपराधी हूं और तुम्हारे पिता की भी अपराधी हूं। तुम मुझे जो कहना चाहते हो, तुम मुझे जो दंड देना चाहते हो दो, लेकिन तुम घर की तरफ लौट चलो, ठीक है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, कमजोर स्त्रियों का, यहाँ पर कैकेयी कह रही हैं राम से कि कमजोर स्त्रियों का तो एक ही दाव है, बार बार हर बात में कसम खाना। कमजोर स्त्रियों का यही तो विशेष बात है कि हर बार कसम खाती हैं, ठीक है। अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी स्त्रियों के लिए अब कोई कौन सा रास्ता है, वह कसम ही दिला सकती हैं। यही बात राम से कहती हैं। अब अंतिम में
अंतिम पंक्ति में कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई रहती, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं कि राम को वनवास में भेज दिया जाए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, पति के समान जैसा हाल हुआ उसी तरह मेरा पुत्र भी क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसे मैं खो दूं। अगर मैं भरत ने मुझे कहा है कि राम को जंगल में पठा दिया जाए, अगर इतनी बात भरत ने कहा है तो मैं पति समान पुत्र भी खो दूं, भरत की भी मृत्यु हो जाए। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, सभी सभा के लोगों से और राम से कहती हैं कि मुझे शांत मत करो, मुझे रोको नहीं, मेरी बातों को सभी सुन लो, कि पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, अगर उसमें थोड़ी भी अच्छाई पाते हो, हे राम तुम भरत में थोड़ी सी भी अच्छाई पाते हो तो उसे अपने सीने से लगा लो और तुम अब घर की तरफ लौट चलो। ठीक है, आशा करते हैं कि इतनी पंक्ति आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और भी बहुत ज़्यादा पंक्तियां हैं, अगर उसको पढ़ाने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को तो जानते हैं कि परिचय भी बताया हमने, संक्षिप्त परिचय भी बताया, और ये आपका 10 पंक्तियां भी बताया, और भी आगे जितनी पंक्ति है उसको कल कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से हिंदुस्तान क्लासेस से जुड़ते रहिए ताकि आप लोग का अच्छा स्कोर हो सके। मिलते हैं अगली सुबह अगले अंदाज में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।